नमस्कार। एक और वीडियो में स्वागत है आप लोगों का। मेरा आपसे संवाद जो वार्तालाप है प्रतिदिन का जो मैं आपसे करता हूँ, उस एक वार्तालाप में आप लोगों का स्वागत है। और आपसे जो मेरा इंटरेक्शन है वो धीरे धीरे एक सही रूप धारण कर रहा है और मैं चाहता भी यही हूँ। तो मैं सर्वप्रथम ये जो हमारा वीडियोज रहते हैं जो अभी हम बात करते हैं, इनके जो टाइटल है ये रहते हैं कि वार्तालाप वीडियो भाग 1, वार्तालाप वीडियो भाग 2, वार्तालाप वीडियो भाग 3। इस तरह करके हमने अभी तक 6 वीडियो टोटल अपलोड कर दिए हैं। तो एक प्रश्न जो उठता है वो ये है कि मैंने अपने इन वीडियोज का जो टाइटल है, जिसे कहा जाए कि शीर्षक, उसका जो शीर्षक है उसका नाम यही क्यों रखा, वार्तालाप वीडियो। इसका हमने वार्तालाप वीडियो भाग 1, भाग 2, भाग 3, ये वार्तालाप वीडियो क्यों ऐसा शीर्षक रखा, और ना कि इस तरह कुछ रखने के बजाय कि हमने जलवायु परिवर्तन के बारे में बात की, तब भी मैंने वीडियो का शीर्षक है जो वो वार्तालाप वीडियो ही रखा था। मैंने उसके ऊपर चार वीडियोज में बात की। कल मैंने नगर राज्य के ऊपर बात की, तो उसमें भी मैंने अपने जो वीडियोज का टाइटल है वो वार्तालाप वीडियो रखा था। तो स्वाभाविक एक प्रश्न उठता है कि जब हम जो वीडियो बात कर रहे हैं उस जिस विषय में, तो उसके विषय का जो शीर्षक उसी का टाइटल क्यों ना रखा जाए। तो उसका कारण है, तो उसका कारण ये है कि जो मैं अभी जो शुरुआती वीडियोज आप लोगों से जो बात करता हूँ, जो शूट करता हूँ, मैं उनको उस योग नहीं समझता कि मैं उनको एक स्पेसिफिक शीर्षक देख के उनको पूरा अपलोड करूँ। देखो, जब वार्तालाप होती है तो उसमें माफ़ी, क्षमा, इन सब की काफ़ी गुंजाइश रहती है कि हाँ, वार्तालाप की तरीके ही वो चीज़ें की गई हैं, तो वो चीज़ों में गुंजाइश है कि अगर कुछ मैंने भाववश या शुरुआती इंटरेक्शन है तो मैं बात करने में असहज हूँ, या कुछ मन की चंचलता के कारण, या कुछ भी इस तरह करके कुछ भी गलत बोल दिया या कुछ भी ऐसा बोल दिया जो नहीं बोलना चाहिए, शीर्षक के गलत बारे में विभिन्न प्रकार की कमियाँ शुरुआती वीडियोज़ में होती हैं। जब हम कोई कार्य करने जाते हैं तो हमें यही परेशानियाँ समझ में आती हैं। जब हम पहली बार बैट लेकर क्रिकेट के मैदान में उतरते हैं तो हम पहली ही बॉल से छक्का मारना नहीं शुरू कर देते हैं कि पहली बॉल आती है और हम दे दनादन मारे चले जा रहे हैं, दे दनादन, ऐसा नहीं होता है। शुरुआत में तो हमें ढंग से बल्ला पकड़ते भी नहीं बनता है, और अच्छा खासा बल्ला का वजन भी रहता है। तो अगर हमारी देखा जाए तो ढंग से बल्ला पकड़ते भी नहीं बनता है हमसे, और मारना तो दूर की बात। शुरुआत में हमारा जो प्रयास रहता है वो ये रहता है कि हम किसी तरह अपने बल्ले को टिका सके गेंद के पास, और गेंद को छुला ही दें, कम से कम एक ही रन ले लें और किसी तरह भाग जाएं, और जो अपनी पारी है, जो अच्छा खेलता है पार्टनर दूसरे साइड में खड़ा है, उसको दे दें। तो हर कार्य उसी तरीके से क्रिकेट में जिस तरीके से पहली बार उतरते हैं तो उस समय जो चीज़ें रहती हैं कि हमें शुरुआत में असहजता महसूस होती है। अब जो क्रिकेट है उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं असहजता, परंतु कितना भी उसे कोच किया जाए, ये एक प्रक्रिया है जिससे गुजरना ही पड़ता है। तो उसी प्रकार मेरा आप लोगों से संवाद करना, वीडियो शूट करना, यह एक उसी प्रकार है। अब उसी प्रकार है, और इसमें शुरुआती जो वीडियोज़ हैं, अगर उनके उस समय जो मैं शीर्षक है वो रख के अगर बात करता हूँ तो ज़रूर उसमें बहुत सारी खामियाँ होंगी। देखा जाए तो मैं खुद अपने वीडियोज़ को जांचता हूँ और मुझे काफ़ी खामियाँ समझ में आती हैं। बातों करने में असहजता, एकदम से रुक जाना, या जिसके ऊपर बात कर रहे हैं उसके ऊपर एक ही पॉइंट को ही उठाए रहना, काफ़ी विस्तृत तरीके से बात नहीं कर पाना, ये कमियां हैं। इनको मैं सुधारूंगा तो वो प्रक्रिया एक तरीके से गुजरेगी। तो इसी कारण मैंने जो अपने शुरुआती शीर्षक हैं उनका नाम वार्तालाप वीडियोज ही रखा,
और यह मैंने निर्णय लिया है कि जब तक ये जो चीज़ें सहज नहीं हो जाती हैं तब तक उनका, जब तक मुझे ऐसा वीडियो देखने के बाद खुद ऐसा नहीं समझ में आ जाता है कि हाँ अभी जो मेरे वीडियोज़ हैं उनको मैं एक स्पेसिफिक शीर्षक जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, मैंने उसके बारे में इतना उचित बात कर दी है जितना उचित रहना चाहिए, जिसके बारे में इतना बात तो कम से कम आवश्यक है, और उसके बारे में इतना जानकारी इकट्ठा करना, उतना अनुभव से बोल पाना, या जिसके बारे में थोड़ी गहन और बोध के साथ बोल पाना, इतना जो है उतना को हम कॉन्फिडेंस के साथ या पूरे आत्मविश्वास के साथ बोल सकें, तब तक की यात्रा, यानी कि पहला सिक्सर मारने तक की यात्रा है। उस यात्रा तक के लिए मैंने एक कहा जाए बचने का उपाय ही ये शीर्षक लिया, वार्तालाप वीडियो। तो इसमें मैंने इसलिए शीर्षक का नाम कोई जिसके ऊपर मैं बात कर रहा था वो नहीं रखा, क्योंकि मुझे आंतरिक रूप से पता है कि अभी मेरे अंदर कमी है, और जब भी मुझे आंतरिक रूप से अपने ऊपर भरोसा आने लगेगा तब मैं अपने वीडियो के शीर्षक जिसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ उस शीर्षक के नाम पर रखने लगूँगा। तो अब ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है हमारी कि हम ये क्यों कर रहे हैं। पहला प्रश्न ये उठता है, और इस चीज़ को हमने सॉल्व कर दिया कि कारण यही है, और सहजता मेन चीज़ कारण है, और ये मेरे मन के ऊपर, अंतर मन के ऊपर, मेरे बोध के ऊपर है कि कब तक मुझे कितना समय लगता है आप लोगों से एक अच्छा इंटरेक्शन स्थापित करने में, जो विषय हमने चुना है उसके विषय पर अच्छी जानकारी इकट्ठा करके पूरे बोध और पूरे आत्मविश्वास के साथ उसके ऊपर कुछ बोल पाने में। इस सब प्रक्रिया में, यानी कि एक तरीके से बोले पहला सिक्सर मारने में मुझे कितना समय लगता है, ये जो प्रक्रिया है, मैंने सोचा कई ये भी एक तरीका ये भी हो सकता था कि मैं एक लेता अपने से लेता डिलीट मार देता, लेता डिलीट मार देता, जब तक वो परफेक्ट नहीं हो जाता। परंतु मैंने निर्णय किया कि मैं अपनी जो ये प्रक्रिया है उसको आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो इसलिए जो शुरुआती इंटरेक्शन है इनमें खामियां हैं, ये मुझे भी पता है, परंतु मैं इनको दूर करूँगा। परंतु जो मेरी खामी का जो प्रोसेस है ये भी मेरी एक यात्रा का पार्ट है, इसलिए मैं उसको भी इंटरनेट में अपलोड करूँगा, आप लोगों को प्रसारित करूँगा। अब ये मेरे लिए एक सहजता और एक उचित तरीका होता जा रहा है। तो ये चीज़ें, ये कारण समझ में आया। और जो आज जिसके ऊपर सोचा कि जो अभी जो चीज़ें घटित हुई कि वो चीज़ें बात करते हैं कि जो विषय मुझे जिसके ऊपर आज मैं चर्चा करने की सोच रहा था वो ये है कि चीज़ों की अनित्यता, इस सांसारिक चीज़ों की जो हम अपनी आंखों से देखें उनकी अनित्यता के बारे में बात करने का मेरा थोड़ी मन किया कि चीज़ें कितनी जल्दी बदलती हैं, कितना परिवर्तन कितनी जल्दी हो जाता है, उसके ऊपर जो बात करना है वो मैंने ऐसा सोचा कि हाँ ये विषय डिसाइड किया कि इसके ऊपर मैं बात करूँगा। तो चलिए उसके ऊपर ये कि एक स्थिति आती जाती है जिसमें हम अध्ययन करते हैं, एक स्थिति आती जाती है जब हम बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास से भर जाते हैं किसी चीज़ को लेकर, पर एक क्षण एक ऐसा आ जाता है जो हमारी पूरी मनोस्थिति का जो स्थायित्व प्रदान हो चुका है उसको हिला के रख देता है। कहा जाए कि हम एक कार्य करते रहते हैं उस पर स्थायित्व तो आ जाता है, परंतु अचानक कुछ ऐसा हो जाता है कि वो डालमडोल चीज़ें एकदम ख़राब हो जाती हैं। ये उसी प्रकार है कि गर्मियों में भयंकर धूप निकल रही है, 10 हो गए 15 दिन, अचानक बारिश हो जाती है। तो वैसे ही हम किसी कार्य में अपना आत्मविश्वास स्थापित करते हैं। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए कि हमने एक निर्णय लिया कि हम इस चीज़ का अध्ययन करेंगे, किसी चीज़ का स्पेसिफिक चीज़ का अध्ययन करेंगे। मान लिया जाए कि हम राजनीति शास्त्र की एक किताब खरीद के लाएं और उसके बारे में हमने ये डिसाइड किया कि इसको हम 10 दिन के अंदर पूरा पढ़ लेंगे। हमने पहला दिन बहुत अच्छे से बिताया, सुबह से लेकर खूब पढ़ाई की कि हाँ 10 दिन के अंदर ही पूरा करना है, और 500 पन्ने की बुक है, उसे किसी तरह अच्छे तरीके से पढ़ के पूरा करना है। पहले दिन अच्छा गया, दूसरे दिन ऐसा बोध आया, हाँ बहुत अच्छा जा रहा है, चीज़ें आ रही, दूसरे दिन अच्छा गया और बोध है, स्थायित्व आ गया। हम
एक ऐसी स्थिति में और हमारे अंदर आत्मविश्वास बढ़ने लगा। तीसरे दिन भी मान लो कि थोड़ी घटा, लेकिन हमने थोड़ी 50 पन्ने पढ़े थे तो 30 पन्ने पढ़े, लेकिन घटा, वो चीज़ें थोड़ी कम हुई तो हमको थोड़ी लूज हुआ, लेकिन हमारे अंदर आत्मविश्वास बना रहा। चौथे दिन फिर हमने किया, चौथे या पाँचवें दिन ऐसी स्थिति अचानक आ गई कि कुछ ऐसा घटित हो गया जिसके कारण हम अध्ययन नहीं कर पाए, जिसके कारण हम उसको स्थायित्व प्रदान नहीं कर पाए। और हमने अपने मन में सोच रखा था कि हम प्रतिदिन इतना तो पढ़ ही लेंगे, 10 दिन के अंदर इतना तो पढ़ ही लेंगे कि हाँ ये 10 दिन के अंदर ख़त्म हो जाएगी। उस दिन ही हमारा आत्मविश्वास एकदम से टूट जाता है। ये क्या हो गया, अब हम 10 दिन के अंदर नहीं पूरा कर पाएंगे, ये वो, हम अंदर से एकदम लूज हो जाता है माइंड, अध्ययन नहीं पूरा होता। तो ये उसी प्रकार है कि जितने दिन वो चीज़ें बहुत अच्छा हमारे नियम के अनुसार, हमारे जैसा हमने सोचा है उसके अनुसार घटित हो रही हैं, तो हम बहुत आनंद में होते हैं। ये बहुत आनंद में होते हैं। हमें लगता है कि क्या सारी चीज़ें हमारे अनुसार चल रही हैं, हम उस कार्य को समय पर पूरा कर लेते हैं, परंतु सब ऐसा लगता है कि ये जो मुट्ठी है ना, इसमें सारी चीज़ें हमारी आ चुकी हैं। और शायद यही एक मानव स्वभाव है। मानव स्वभाव शायद यही है कि वो सारी चीज़ों को अपनी मुट्ठी पर रखना चाहता है। हम एक किताब उठाते हैं, उसको डिसाइड कर लेते हैं कि इतने दिन ही पूरा करेंगे उसके, और हम अगले 10 दिनों का निर्णय आज ही कर देते हैं कि 10 दिन हम क्या करने वाले हैं, उसका आज ही निर्णय कर देते हैं। प्रकृति अपने अनुसार कार्य करती है और हमने आज ही निर्णय कर दिया कि पूरे 10 दिन हम ऐसा ऐसा बिताएंगे। हमने निर्णय कर दिया कि हम सुबह से बैठ जाएंगे पढ़ने के लिए, शाम तक इतने 50 पन्ने 100 पन्ने पढ़ लेंगे, किसी तरह सारी चीज़ें घटित हो जाएंगी, इतना हो जाएगा। 5वें दिन हमारे 300 पन्ने खत्म हो चुके होंगे, 10वें दिन हमारे पूरे 500 पन्ने होकर हम एक सेलिब्रेट कर रहे होंगे। क्या पता हमने उसके लिए अपने लिए एक इनाम भी रख दिया हो कि हाँ भाई, अगर इस दिन 10 दिन के अंदर बुक ख़त्म कर दी तो हम ऐसा कुछ इंजॉय करेंगे। हमने पूरे 11 दिन का प्लान आज एक क्षण में रख दिया, जिसके बारे में हमें पता भी नहीं है, जो शायद हमारे लिए इस वक्त जिसका कुछ अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व तो वर्तमान का भी है, केवल वर्तमान का है ना। हमें अपने भविष्य के लिए इतना कुछ पता कि आश्वस्त पूरी तरह के, हमें ना भूत के लिए किसी भी चीज़ के लिए इतना आश्वस्त नहीं, परंतु हमारा जो स्वभाव है वो सारी चीज़ों को अपनी मुट्ठी में करने का है, और हमने उस चीज़ को कर लिया, ये हमने डिसाइड कर लिया। तो वही मेरा विषय था कि चीज़ों की अनित्यता भी इस तरीके होती है। हम जब इस तरह की चीज़ें, ये एक बड़ी समान एग्जाम्पल दिया कि हाँ इस तरह से कैसे घटित होती हैं। ये एक छोटा एग्जाम्पल है, एक बड़े की ओर संकेत करने का, बड़े सिद्धांत की ओर बात करने का, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो चीज़ों की जो अनित्यता है वो किस प्रकार घटित होती है, ये एक घटना है। अब जब ये घटना एक बार रिपीट होती है हमारे जीवन में, मान लीजिए पहली बार ऐसा हुआ, वो हमें परेशान नहीं करता है, और हम पूरे आत्मविश्वास के साथ दोबारा एक, अगर हम नियम यही बना के रखते हैं कि हमें 10 दिन की प्लानिंग कर लेनी है आगे से, तो हम दोबारा शुरू करते हैं उसको। फिर हम पूरे 1 महीने जोश में कि यार 10 दिन का टूट गया, क्या हो गया, हम पूरे 1 महीने की प्लानिंग बनाते हैं कि हाँ ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, ये सारी चीज़ें हम बनाते हैं। ये एक प्रोसेस है, हम ऐसा बनाते हैं कि हम पूरा आगे का प्लान करते हैं। अब ये मैं अपने स्टूडेंट लाइफ से एग्जांपल दे रहा हूँ, किसी दूसरे स्थान की, उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, किसी दूसरे सिद्धांत की ओर बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन मैं एग्जांपल अपने स्टूडेंट लाइफ से दे रहा हूँ। तो हमने जो बनाया चीज़ें, मान लीजिए 10 दिन से हम पहली बार, ये जीवन में हमारे साथ पहली बार हुआ, अब ये दोबारा घटित होता है, तिबारा घटित होता है, हम और क्षीण हो जाते हैं, हमारा आत्मविश्वास एकदम से गिर जाता है, हमारा घटता चला जाता है, एक आत्मविश्वास लूज हो जाता है कि क्या यार 10 दिन का डिसाइड किया, 5 दिन भी नहीं कर पाए, 30 दिन का डिसाइड किया, 3 दिन में ही, क्या पता पहले दिन ही सारा कॉन्फिडेंस टूट गया। और ये पहले दिन जब हमारा फेल्यूर होता है, हम दूसरे दिन फिर बढ़ना नहीं चाहते हैं कि पहले दिन टूट गए, हम 30वें दिन तक क्या ही जा पाएंगे। यही बात होती है कि चीज़ें हमारे हाथ में नहीं रहती हैं, और किसी चीज़ को हम, कोई चीज़ ऐसी है जिसको हम पकड़ सके, जो नित्य हो, सनातन हो, जो ख़त्म ना हो। हमने प्लान बनाया और हम उसको 30वें दिन भी ख़त्म ना करें, ख़त्म ना हो, अनित्य हो, नित्य हो, तो वो चीज़
वो चीज़ संपूर्ण आध्यात्म, संपूर्ण जो ज्ञान के मूल के अंदर में जो बड़े बड़े दार्शनिकों को, विचारक जिन्होंने चिंतन किया है, उनका मूल विषय यही रहा है कि क्या क्या ऐसा है जो कभी खत्म नहीं होता, जो सनातन है। हम इसी दुख से, ये जो चीज़ें अनित्य होती हैं, उनके कारण एक दुख पैदा होता है। हम पहले दिन हारते हैं, फिर 10वें दिन की जो हम प्लानिंग करते हैं टूटती है, फिर अगले 30 दिन की प्लानिंग करते हैं, पूरे साल की ऐसे ही प्लानिंग कर डालते हैं। एक न्यू ईयर आता है, रेजुलेशन लेते हैं, हैप्पी होली आती है, रेजुलेशन लेते हैं। क्या दीपावली आई, हमने एक अपनी लिस्ट बना ली, पूरा 6 महीना प्लान कर डाला कि हाँ इस तरह हम सारी चीज़ें कर रहे होंगे, ये पूरा प्लान कर डाला हमने। लेकिन हमारे अकॉर्डिंग प्रकृति नहीं चलती है। प्रकृति स्वतंत्र है अपने आप में, हमारी सांसें स्वतंत्र है अपने आप में, दिल की धड़कन अपने आप में स्वतंत्र है, लोग अपने स्वभाव के लिए स्वतंत्र है, और समय, स्वभाव, हर चीज़ स्वतंत्र है। हम उसको परतंत्र बनाने का प्रयास करते हैं, और परतंत्र बना सकते नहीं हैं, बस हमारा स्वभाव ऐसा है कि हम उसको अपने मुट्ठी में लाना चाहते हैं। हम ना कि केवल दिशा निर्देश देते हैं, हम पूरे दिनों को ही बांध डालते हैं। और जब हमें ऐसे फेल्योर्स और इस तरह के परिणाम देखते हैं तो हम बहुत निराश हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे उसकी आदत लगना प्रारंभ हो जाती है, और फिर हम एक वक्त ऐसा आता है कि हम कुछ भी डिसाइड करते हैं, हमारे ऊपर आत्मविश्वास नहीं रहता कि हम ये चीज़ कर पाएंगे, आत्मविश्वास पूरा ही चला जाता है। ये जो बात है कि अनित्यता होती है सामाजिक चीज़ों, सांसारिक चीज़ों में जो अनित्यता होती है, हमने इस अध्ययन को लेकर जो अनित्यता होती है, हमारे जो बोध से नहीं निकली होती चीज़ें, हम भविष्य को डायरेक्ट करके उसको बांधना चाहते हैं। उसका कारण क्या है नहीं पता, लेकिन हम बांधना चाहते हैं। हम डरे हुए हैं शायद कि हम अभी पढ़ेंगे तो 1 घंटे बाद नहीं पढ़ रहे होंगे, तो हम आगे के 1 घंटे को बांध कर देते हैं। हम अगर आज पढ़ लेते हैं अचानक बिना किसी प्लानिंग के, तो हम डरे होते हैं कि हम अगले दिन या परसों के दिन नहीं पढ़ेंगे, तो हम उसको भी बांधना चाहते हैं, जो उचित नहीं है। ये चीज़ों की अनित्यता के बारे में भी संकेत करता है। चीज़ें कितनी अनित्य हैं कि वर्तमान को छोड़ के हर चीज़, अगर भविष्य की छोड़े तो भविष्य को हम प्लान नहीं कर सकते हैं, इतना नहीं प्लान कर सकते। कुछ न कुछ डिफरेंट, हम हर क्षण बदलते हैं, प्रकृति हर क्षण बदलती है, परिवर्तन नियम है, परंतु हमारा जो चीज़ें ऐसी क्रिएट की गई हैं कि हम वो बांधे जाएं। सामाजिक अनुबंध, राज्य का जो निर्माण हुआ, वो भी हमारे इस बांधने के स्वभाव का एक व्यवहारिक रूप है। हमने मानव स्वभाव को बांधने के लिए राज्य का निर्माण किया। मानव बर्बर था, उसको सभ्य बनाया, उसको स्वभाव को बांधा, लेकिन उसके पीछे हमारा मूल एक सुविधा, एक लाभ दिख रहा था, तो वो चीज़ें हम करने के लिए हम तैयार भी हो गए। वो स्वभाव किसी तरह संस्था टिक सकी, परंतु हमारा स्वभाव ही ऐसा बनता जा रहा है। तब पहली बार अगर कुछ डिसाइड किया, जीत गए, तो उसकी आदत लगना प्रारंभ हो जाती है, पर हम प्लान